स्वतंत्रता के हेतु वीरवर बलवेदी पर चढ़ चढ़कर निज प्राणों की आहुति दे दी। जय हिंद बोलते हंस हंस कर जेलों पर जेलें भर डाली, पर यातना देखकर रुके नहीं। हिंसा से सख्त अहिंसा की सूची शक्ति सदैव प्रबल होगी। स्वर्णिम स्वतंत्रता की बेला 26 जनवरी। नवयुग की नवगति नवलय हम, नवयुग की नवगति नवलय हम, नवयुग की नवगति नवलय। सदा रहे होकर निर्भय, सदा रहे होकर निर्भय, सदा मुक्त कंठ से दसों दिशा में, मुक्त कंठ से गूंगे भारत माँ की जय, 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 गूंगे भारत माँ की जय। स्वतंत्रता का अमृत उत्सव, स्वतंत्रता का अमृत उत्सव, जनगण मन का पर्व महान, जनगण मन का पर्व महान। याद आ रहे वीर सभी ने, याद आ रहे वीर सभी ने, हुए थे शहीद जो बलिदान, हुए थे शहीद जो बलिदान। उनका कृतज्ञ वंदन करने को, उनका कृतज्ञ वंदन करने को। महापर्व है ये निश्चय, महापर्व है ये निश्चय, महापर्व है ये निश्चय। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के रूप में आज अमृत महोत्सव समिति पशुपति नगर कानपुर ने आरपी विद्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया। समिति द्वारा दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में शोभा यात्रा भी आयोजन किया जाएगा। संगोष्ठी में क्षेत्र के अधिकांश लोगों ने सहभाग किया एवं अपने विचार रखे। संगोष्ठी का संचालन प्रशांत द्विवेदी द्वारा किया गया एवं अध्यक्षता विनय त्रिवेदी द्वारा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में विभाग बौद्धिक शिक्षक प्रमुख अशोक द्विवेदी, डॉक्टर AK चतुर्वेदी, सुरेश शुक्ला उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चे ईशान मिश्रा और आराध्या मिश्रा ने देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। राजेश त्रिवेदी द्वारा भारत माता की आरती और वंदे मातरम का सामूहिक गायन करवाया गया। संगोष्ठी में 1 माह तक नगर में विभिन्न कार्यक्रम संचालित करने का सभी लोगों ने निश्चित किया। आजादी के महत्व को, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महान क्रांतिकारियों के जीवन चरित्र को जन जन तक पहुंचाने एवं महान भारत राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया। संगोष्ठी के पश्चात पशुपति नगर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय देवी प्रसाद शुक्ला की धर्मपत्नी श्रीमती राजलक्ष्मी शुक्ला को सम्मानित किया गया। संगोष्ठी में नगर से अनुराग पांडे, अनुराग पाठक, कृष्ण कुमार मिश्रा, ललित शुक्ला, कैलाश अवस्थी, महेंद्र सिंह, सत्यम शुक्ला, ब्रजेश पंडित आदि क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सहारा समाचार के लिए विशेष संवाददाता शिशिर अवस्थी की खास रिपोर्ट। मैं आज एक गायन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है तेरी मिट्टी। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी ज़मीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आँख सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी परिवार जी ने बताया, ये आज़ादी हमको बहुत मुश्किल से मिली है। आप सबको मालूम है कि आज़ादी बहुत मुश्किल से मिली है और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि स्वतंत्र देश में हमने जन्म लिया। शायद ही हम लोग ऐसा होगा जिसने कि आज़ादी के पहले जन्म लिया होगा।
इसको हमें बरकरार रखना है। हमको अपनी संस्कृति को बरकरार रखना। यदि हम अपनी संस्कृति बरकरार रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भारत अखंड होगा। जो खंडित हो गया वो फिर से एक होगा, फिर से हमारा अखंड भारत बनेगा। 10% हिंदू, 10% ही जाति बना रहेगा तो निश्चित रूप से हम आजादी का महोत्सव भी मनाएंगे, शताब्दी भी मनाएंगे। हम आप सबको मालूम कि हिंदू बहुसंख्यक होते हुए अल्पसंख्यक की स्थिति में आ गए। वंदे वंदे कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सामने बैठे सभी राष्ट्रभक्त जनता का काम, राष्ट्रभक्ति का अलग जगाने का काम पूरे देश में चल रहा है और उसी नाते अपने कुछ कार्यक्रम तय किए गए हैं। उन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में हम सब यहाँ पर बैठे हैं। वास्तव में एक काम बहुत कठिन है। ध्यान दीजिए कि कोई युद्ध होता था पहले तो सैनिकों में जोश भरने के लिए नगाड़े बजाए जाते थे और नगाड़े युद्ध के नगाड़े हो जाते थे। उनकी नाद सुन करके सैनिकों में जोश आता था और मरने मारने पर उतार हो जाते थे। नमस्कार, सहारा समाचार के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पे पशुपत नगर के आरपी विद्यालय में खड़े हुए हैं, जहाँ पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अमृत महोत्सव को देश में विभिन्न जगह विभिन्न माध्यमों से आयोजित कर रहा है। इसी श्रृंखला में आज आरपी विद्यालय स्थित जहाँ पे अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जहाँ पे आरएसएस और सामान्य जनता ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। छोटे बच्चों ने गीत प्रस्तुत किए। गीत प्रस्तुत करने के बाद लोगों को आज़ादी अमृत महोत्सव के बारे में बताया गया कि इसको किस तरह मनाना है। इसी श्रृंखला में यही संस्था जो है अभी 16 दिसंबर तक इसका आयोजन करेगी। शाखा के द्वारा एक शोभा यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसकी तिथि 5 दिसंबर आयोजित की गई है। आइए जानते हैं कि किस तरह इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। कृष्ण कुमार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर ये आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाने की योजना हुई है। आज देश में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमारे देश में बड़ा भ्रम है। जो सरकारें पीछे की रही हैं वो अपनी सुविधा अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का चयन कर ऐसे लोगों को भुलाने का प्रयास किया जिन्होंने आज़ादी के लिए गुमनाम ऐसे शहीदों का और जो क्रांतिकारियों का, जैसे हम जिनको 2 जन्म का कारावास मिला, ऐसे दामोदर विनायक सावरकर और संघ के जो संस्थापक थे, उन्होंने दांडी मार्च में स्वतंत्रता संग्राम में जो हिस्सा लिया उसको बढ़ चढ़ कर प्रचारित करने की भी आवश्यकता है। आज उनके ऊपर उंगलियां उठाई जाती है क्योंकि वो उनकी सुविधा के लोग नहीं रहे। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम जो 12 मार्च 2021 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिसकी शुरुआत की थी, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए पशुपत नगर में हम नगर का कार्यक्रम तय कर रहे हैं। और इस नगर के कार्यक्रम में आज पहली एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में विभिन्न कार्यक्रमों को तय किया गया। इन कार्यक्रमों में सबसे पहला कार्यक्रम तो ये है कि समस्त जो नगर में आने वाले विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में वंदे मातरम का गायन और राष्ट्रीय भावना विद्यार्थियों तक राष्ट्रीय भावना को जागृत करने वाली ऐसी विचारधारा उनके मन में डाली जाए जिससे कि वो आज़ादी के महत्व को समझ सकें। दूसरा है कि प्रत्येक व्यक्ति जन जन तक पहुँचे। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने वाहनों में, अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है, उसका सम्मान करे। और जो लेखन का कार्य करते हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, अन्य माध्यम से राष्ट्रीय भावना को जागृत करने वाले स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े क्रांतिकारियों का चरित्र चित्रण अपने लेखन के माध्यम से कर सकते हैं।
तो अभी जो आप लोग ये संगोष्ठी के बाद अगला कदम क्या है आपका? अगला कदम ये है हमारा कि अभी हम लोग नगर के जितने भी विद्यालय हैं उन विद्यालयों में इस कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे, वंदे मातरम का गायन कराएंगे और एक नगर की एक विशाल शोभा यात्रा हम लोग निकालेंगे। उसका तिथि निर्धारित, उसकी तिथि वैसे तो निर्धारित अभी की गई है 5 दिसंबर दिन रविवार को एक नगर की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन अगर इस तिथि में कुछ परिवर्तन होता है तो वो आगे सूचना दी जाएगी।